क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आदतें, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हों, आपकी जिंदगी का रुख बदल सकती है? जेम्स क्लियर की बेस्ट सेलर किताब एटॉमिक हैबिट्स हमें यह सिखाती है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव, जो शुरुआत में मामूली लगते हैं, समय के साथ आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव लेकर आते हैं। ये किताब हमें यह समझाती है कि क्यों बड़ी सफलता हमेशा बड़े कदमों से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी और सही आदतों से आती है। अगर आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं, अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, तो यह किताब आपकी सबसे अच्छी मार्गदर्शिका साबित हो सकती है। तो आइए आज बात करते हैं एटॉमिक हैबिट्स की और समझते हैं कि कैसे छोटी आदतें बड़े बदलाव का रास्ता खोलती हैं। दोस्तों, अगर आपको यह समझ में आया कि छोटी छोटी आदतें आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकती हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर, जहां हम किताबों के सार, उनके विचार और उन विचारों को अपनी जिंदगी में कैसे लागू किया जा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि और भी ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कैसे छोटी आदतें हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकती हैं। बड़ा बदलाव क्यों मुश्किल लगता है? हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़ी मेहनत जरूरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटे छोटे कदम जब लगातार उठाए जाएं, तो बड़ी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप हर दिन सिर्फ 5 मिनट एक नई भाषा सीखने में लगाते हैं। शुरुआत में यह बहुत छोटा लगता है, लेकिन 6 महीने बाद आप पाएंगे कि आप उस भाषा में बुनियादी बातचीत करने में सक्षम हो गए हैं। विपरीत, अगर आप रोजाना सिर्फ 10 मिनट देर से सोने की आदत डालते हैं, तो शुरुआत में यह मामूली लगता है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद आपकी नींद की गुणवत्ता और ऊर्जा स्तर पर नकारात्मक असर साफ दिखने लगेगा। जेम्स क्लियर की किताब से मिलने वाली आसान और उपयोगी सीखें। 1. आदतें कैसे बनती हैं? हमारी आदतें छोटे छोटे कामों से बनती हैं, जो हम बार बार करते हैं। अगर आप रोज एक ही काम दोहराते हैं, तो वह आदत बन जाती है। उदाहरण, रोज सुबह जल्दी उठने की आदत। अगर आप हर दिन अलार्म सुनते ही उठ जाएंगे, तो यह आदत बन जाएगी। 2. छोटे कदमों की ताकत। छोटे बदलाव बड़े लक्ष्यों को हासिल करना आसान बना देते हैं। उदाहरण, अगर आप रोज 10 मिनट पढ़ाई करेंगे, तो महीने के अंत तक आप 300 मिनट पढ़ चुके होंगे। यह छोटा कदम धीरे धीरे आपकी पढ़ाई में सुधार ला सकता है। 3. बुरी आदतों से छुटकारा। पहले यह पहचानें कि कौन सी आदतें आपको नुकसान पहुंचा रही हैं, फिर उन्हें बदलने की कोशिश करें। उदाहरण, अगर आप सोने से पहले देर तक फोन देखते हैं, तो इसे बंद करके किताब पढ़ने की आदत डालें। इस तरह छोटी छोटी चीजें अगर सही तरीके से की जाएं, तो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकती हैं। इस किताब से आप क्या सीख सकते हैं? एक छोटे छोटे प्रयास क्यों काम नहीं करते? हमारे छोटे काम तभी सफल होते हैं जब हम उन्हें लगातार करते हैं। एक दिन का ब्रेक आपकी प्रगति को धीमा कर सकता है। उदाहरण, अगर आप रोज 20 मिनट दौड़ने का संकल्प लेते हैं, लेकिन बीच बीच में छोड़ते हैं, तो यह आदत टूट सकती है। 2. आदतें कैसे बनती हैं? आदतें बार बार दोहराने से बनती हैं। छोटी शुरुआत करके इसे रोजाना की जिंदगी का हिस्सा बनाएं। उदाहरण, सुबह उठने के बाद 2 मिनट ध्यान लगाकर शुरुआत करें। धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 10 मिनट तक ले जाएं। 3. उबाऊ काम को मजेदार कैसे बनाएं? जब आप किसी काम को दिलचस्प बनाते हैं, तो उसे जारी रखना आसान हो जाता है। उदाहरण, अगर पढ़ाई उबाऊ लगती है, तो इसे खेल की तरह बनाएं। हर बार पढ़ाई पूरी करने पर खुद को किसी छोटे इनाम से पुरस्कृत करें। छोटे कदमों की ताकत। बड़ी सफलता हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। उदाहरण, जब आप हर दिन एक पेज पढ़ते हैं, तो आपको उसी दिन बहुत बड़ा ज्ञान नहीं मिलता, लेकिन कुछ महीनों बाद आप एक पूरी किताब खत्म कर चुके होते हैं और आपका ज्ञान बढ़ जाता है। उसी तरह, अगर आप हर दिन अपना समय बिना मतलब की चीजों में बर्बाद करते हैं, तो तुरंत इसका असर नजर नहीं आता, लेकिन कुछ समय बाद
जब आप अपनी प्रगति को पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि हर दिन का वह बर्बाद समय आपको कितने बड़े मौके से दूर कर चुका है। हम हर रोज न जाने कितने छोटे छोटे काम करते हैं जो या तो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं या नुकसानदायक। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि इन छोटे कामों का हमारी जिंदगी पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि इन्हीं छोटे छोटे कामों को लगातार करते रहने से हमारी जिंदगी या तो बहुत बेहतर हो सकती है या फिर बहुत खराब। उदाहरण के लिए जरा सोचिए, अगर आप मुंबई से दिल्ली की उड़ान भर रहे हैं और पायलट अपनी दिशा को केवल 3.5 डिग्री दक्षिण में बदल देता है तो आप दिल्ली के बजाय जयपुर में पहुंचेंगे। यही सिद्धांत आदतों पर भी लागू होता है। छोटी छोटी आदतें, चाहे वे अच्छी हों या बुरी, समय के साथ आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। इसलिए हर दिन अपनी आदतों में थोड़ा सा सुधार जोड़ना लंबे समय में आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। अगर आप अपनी आय, इनकम का बड़ा हिस्सा महंगे कपड़े, गैजेट्स या अस्थायी सुख सुविधाओं पर खर्च करते हैं तो शुरुआत में आपको आरामदायक और अच्छा महसूस हो सकता है, लेकिन 5 साल बाद इसका नतीजा यह होगा कि आपकी वित्तीय स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा और आप वहीं के वहीं रहेंगे। वहीं अगर आप अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा अपने कौशल, स्किल्स को सुधारने, नई चीजें सीखने या ऐसे निवेश, इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं जो समय के साथ बढ़े, तो 5 साल बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। उस समय आप कम मेहनत में ज्यादा पैसा कमा रहे होंगे और सफलता की एक नई ऊंचाई पर होंगे। इसे एक उदाहरण से समझें। एक किसान जो हर साल अपनी फसल से कमाए पैसे का एक हिस्सा नई और बेहतर बीज खरीदने और अपनी जमीन को उपजाऊ बनाने में लगाता है, कुछ सालों में अधिक और बेहतर फसल उगाने लगता है। वहीं दूसरा किसान जो सिर्फ मौजूदा फसल को बेचने और आरामदायक चीजों पर खर्च करता है, उसकी खेती की स्थिति वैसी की वैसी रह जाती है। आपके परिणाम भी इसी पर निर्भर करते हैं कि आप आज अपने संसाधनों का उपयोग कैसे कर रहे हैं, खुद को बेहतर बनाने के लिए या सिर्फ तत्काल आराम के लिए। आपका बैंक बैलेंस इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी आय में से कितनी बचत करते हैं। आपका स्वास्थ्य इस बात का नतीजा है कि आप कितना नियमित रूप से कसरत करते हैं और कैसा भोजन करते हैं। आपकी जानकारी का स्तर इस पर निर्भर करता है कि आप रोज पढ़ाई और सीखने में कितना समय लगाते हैं, और आपका घर उतना ही व्यवस्थित होगा जितनी बार आप उसकी सफाई करते हैं। मतलब साफ है, आपकी जिंदगी में वही होगा जो आप हर दिन करते हैं और बार बार दोहराते हैं। समय आपके प्रयासों का गुणा करता है। जितना समय आप किसी अच्छी आदत को देते हैं, वह आपको सफलता के उतना ही करीब ले जाती है। वहीं बुरी आदतें समय के साथ आपकी प्रगति को रोकती हैं और आपको पीछे खींचती हैं। उदाहरण के लिए 2 दोस्तों को लें। पहला दोस्त हर दिन 30 मिनट योग और ध्यान करता है, जबकि दूसरा दोस्त हर दिन 30 मिनट मोबाइल गेम्स में बर्बाद करता है। शुरुआत में दोनों के बीच कोई खास अंतर नहीं दिखता, लेकिन 5 साल बाद पहला दोस्त मानसिक और शारीरिक रूप से बेहतर होगा, जबकि दूसरा दोस्त समय की बर्बादी का पछतावा कर रहा होगा। इससे यह स्पष्ट है कि आदतें हमारी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। ये किसी पुल के मजबूत स्तंभ की तरह होती है। अगर आदतें अच्छी हों तो सफलता की गारंटी होती है, और अगर आदतें खराब हों तो जीवन संघर्ष बन जाता है। लेकिन अच्छी आदतें अपनाने के लिए सबसे जरूरी है समझना कि उन्हें कैसे बनाया जाए। आदतें 2-धारी तलवार की तरह होती हैं। अगर सही दिशा में इस्तेमाल की जाएं तो ये आपका सबसे बड़ा हथियार बनती है, और अगर गलत दिशा में तो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी। इसलिए सही आदतें बनाना और उन्हें लगातार निभाना आपकी सफलता की कुंजी है। आपने अक्सर यह सवाल सुना होगा, आप अगले 5 साल में खुद को कहां देखते हैं, या आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। लेकिन शायद ही कोई पूछता है, अगले 10 मिनट में तुम ऐसा क्या करोगे जो तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। असल में जो लोग हर छोटे छोटे पलों का सही उपयोग करना जानते हैं, वही जिंदगी में ज्यादा कामयाब होते हैं। इसे समझने के लिए मान लीजिए आप सोचते हैं कि अगले 6 महीनों में मैं अपना वजन 10 किलो कम कर लूंगा। यह एक अच्छा लक्ष्य है,
लेकिन अगर आप यह मानते हैं कि कल से ही मैं रोज 3 घंटे जिम जाऊंगा और एकदम सख्त डाइट फॉलो करूंगा, तो यह बहुत बड़ा बदलाव है और इसे लंबे समय तक करना मुश्किल हो सकता है। इसके बजाय अगर आप अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें, जैसे हर दिन 30 मिनट वर्कआउट करना, हर भोजन में थोड़ा हेल्दी विकल्प चुनना और हर हफ्ते अपनी प्रगति को ट्रैक करना, तो यह न केवल करना आसान होगा बल्कि यह आदत बन जाएगी। इसी तरह किसी परीक्षा की तैयारी करने के लिए यह मत सोचिए कि एक बार में 10 घंटे पढ़कर आप सब कुछ याद कर लेंगे। इसके बजाय अपने पाठ्यक्रम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर दिन एक अध्याय या टॉपिक कवर करने का लक्ष्य बनाएं। यह न केवल आपको बेहतर तरीके से तैयार करेगा बल्कि आपको अपने बड़े लक्ष्य तक पहुंचने की आदत भी देगा। बड़ी सफलता हमेशा छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है। इसलिए अगली बार 5 साल या 6 महीने की बजाय यह सोचें कि आप अगले 10 मिनट में ऐसा क्या कर सकते हैं जो आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। अगर आप हर दिन केवल 1% बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, तो इसका प्रभाव साल भर में गजब का हो सकता है। हर दिन 1% सुधार का मतलब है कि आप 37% वार्षिक सुधार हासिल कर सकते हैं। यह छोटी छोटी प्रगति आपको उन बड़े लक्ष्यों तक ले जाएगी जो आज असंभव लग सकते हैं। मान लीजिए आप एक नए कौशल जैसे गिटार बजाना सीखना चाहते हैं। अगर आप सोचते हैं कि पहले दिन ही घंटों प्रैक्टिस करके एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो यह न तो संभव है और न ही टिकाऊ। इसके बजाय अगर आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट गिटार प्रैक्टिस करने का नियम बना लें, तो 1 साल के भीतर आप न केवल गिटार बजाना सीख जाएंगे बल्कि इसमें माहिर भी हो सकते हैं। हर रोज 1% बेहतर बनने की कोशिश करें। ये आदतें ही हैं जो आपकी पहचान बनाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आदतें बदलना इतना मुश्किल क्यों होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि या तो हम गलत आदत को बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं या फिर उसे गलत तरीके से बदलने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप जल्दी उठने की आदत डालना चाहते हैं, तो रातों रात सुबह 5 बजे उठने का नियम बनाना कठिन होगा। इसके बजाय हर दिन अपने उठने का समय 10 मिनट पहले करने की कोशिश करें। धीरे धीरे आपका शरीर और दिमाग इसे स्वीकार करने लगेंगे और यह आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा। याद रखें, छोटी छोटी आदतें समय के साथ बड़े बदलाव लाती हैं। सही तरीके और सही दिशा में काम करें और आपकी आदतें ही आपको आपके बड़े लक्ष्य तक पहुंचाएंगी। जिंदगी में बदलाव लाने के 3 मुख्य कारण होते हैं: परिणाम, प्रक्रिया और पहचान। आपकी आदतों का सही मार्गदर्शन। हम जब भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की सोचते हैं, तो सबसे पहले ध्यान जाता है लक्ष्य, आउटकम पर, जैसे वजन कम करना, नई नौकरी पाना या एक नई भाषा सीखना। लेकिन जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि केवल परिणाम पर ध्यान देना काफी नहीं है। बदलाव को टिकाऊ बनाने के लिए प्रक्रिया, प्रोसेस और पहचान, आइडेंटिटी पर फोकस करना ज्यादा जरूरी है। चलिए इसे बेहतर तरीके से समझते हैं। 1. परिणाम आधारित बदलाव। यह तब होता है जब आप केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं। उदाहरण, मैं अगले 6 महीने में 10 किलो वजन कम करना चाहता हूं। हालांकि सिर्फ लक्ष्य तय करने से आप इसे पूरा करने के लिए प्रेरित नहीं रह पाते। 2. प्रक्रिया आधारित बदलाव। यहां आप अपनी आदतों को इस तरह ढालते हैं कि प्रक्रिया का आनंद ले सकें। उदाहरण, मैं हर दिन 30 मिनट टहलूंगा, पौष्टिक खाना खाऊंगा और अपनी प्रगति नोट करूंगा। प्रक्रिया पर ध्यान देने से यह काम बोझ नहीं लगता और इसे करना आसान हो जाता है। 3. पहचान आधारित बदलाव। यह सबसे प्रभावी तरीका है। यहां आप खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करते हैं जो अपने लक्ष्य को हासिल कर चुका है। उदाहरण, मैं एक सेहतमंद और एक्टिव व्यक्ति हूं, इसलिए मैं अपने शरीर का ख्याल रखता हूं। जब आप खुद को इस पहचान के साथ जोड़ते हैं, तो आपकी आदतें स्वाभाविक रूप से बदलने लगती हैं। अब सवाल यह है कि सबसे ज्यादा ध्यान कहां देना चाहिए? एटॉमिक हैबिट्स बताती है कि केवल लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना आपको जल्दी थका सकता है। इसके बजाय अपने व्यवहार को अपनी पहचान से जोड़ना ज्यादा असरदार है। कैसे करें? पहले छोटे छोटे बदलाव करें,
इन बदलावों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखें जो इन आदतों का स्वाभाविक हिस्सा है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक मैराथन धावक बनना चाहते हैं तो खुद को धावक के रूप में देखना शुरू करें। फिर प्रक्रिया का आनंद लें, हर दिन थोड़ा दौड़ें, अपनी प्रगति ट्रैक करें और धीरे धीरे यह आपकी पहचान बन जाएगी। अगर आप पढ़ाई में बेहतर होना चाहते हैं तो खुद को एक सीखने वाले व्यक्ति के रूप में मानें। रोजाना थोड़ा पढ़ें और धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी। याद रखें, असली बदलाव तभी आते हैं जब आप अपनी पहचान में बदलाव लाते हैं। जब आप हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाने पर ध्यान देंगे तो समय के साथ यह छोटा प्रयास एक बड़े परिवर्तन में बदल जाएगा। तो अगली बार जब बदलाव का ख्याल आए तो सिर्फ परिणाम पर मत रुकिए, प्रक्रिया का हिस्सा बने और उस व्यक्ति की पहचान को अपनाएं जो आप बनना चाहते हैं। यही आपकी सफलता की असली कुंजी है। अच्छी आदत बनाने के 4 आसान तरीके। नई आदतों को अपनाना मुश्किल नहीं है, बस सही तरीका अपनाने की जरूरत होती है। छोटे छोटे बदलाव आपकी जिंदगी में बड़े सुधार ला सकते हैं। यहां 4 प्रभावी तरीके दिए गए हैं जो आपकी आदतों को मजबूत और टिकाऊ बना सकते हैं। 1. मैं इसे कैसे बदल सकता हूं? उदाहरण, अगर आप रोज एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो सोचें, क्या मैं दिन में सिर्फ 10 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग से शुरुआत कर सकता हूं? छोटे छोटे कदम लें, धीरे धीरे समय और अभ्यास बढ़ाएं। 2. मैं इसे कैसे आकर्षक बना सकता हूं? उदाहरण, अगर आप पढ़ाई को मजेदार बनाना चाहते हैं तो ऐसे नोट्स बनाएं जो रंगीन और ग्राफिक्स से भरे हों, या पढ़ाई के बाद खुद को एक एपिसोड देखने की अनुमति दें। जब किसी आदत में मजा आता है तो उसे निभाना आसान हो जाता है। 3. मैं इसे कैसे आसान बना सकता हूं? उदाहरण, अगर आप ज्यादा पानी पीने की आदत डालना चाहते हैं तो अपने पास हमेशा पानी की बोतल रखें और उसे हर 2 घंटे में भरने का नियम बनाएं। जो आदत आसान होगी उसे अपनाना ज्यादा संभव है। 4. मैं इसे कैसे संतोषजनक सैटिस्फाइंग बना सकता हूं? उदाहरण, अगर आप जिम जाकर वर्कआउट करना चाहते हैं तो हर वर्कआउट के बाद खुद को एक हेल्दी स्मूदी का इनाम दें। जब आप किसी आदत को पूरा करने के बाद संतोष महसूस करेंगे तो उसे दोहराने का मन करेगा। अगर आप लिखने की आदत विकसित करना चाहते हैं तो रोज सिर्फ 1 पैराग्राफ लिखने से शुरुआत करें, बजाय इसके कि आप पहले ही दिन पूरी कहानी लिखने का लक्ष्य रखें। आदतें आपके जीवन को बेहतर बनाने का जरिया है, इसीलिए जब भी आप कोई नई आदत अपनाने की सोचें तो उससे जुड़े लाभ और उसके दीर्घकालिक प्रभाव के बारे में सोचें। खुद को वैसा बनते हुए कल्पना करें जैसा आप बनना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक सफल लेखक बनना चाहते हैं तो खुद को हर दिन 30 मिनट लिखते हुए कल्पना करें। सोचें कि यह आदत आपको आपकी मंजिल तक कैसे ले जाएगी। याद रखें, अच्छी आदतें धीरे धीरे बनाई जाती हैं, लेकिन उनके फायदे लंबे समय तक रहते हैं। तो अगली बार जब आप कोई आदत बनाएं, इन 4 सवालों को अपने गाइड की तरह इस्तेमाल करें। नई आदत शुरू करने का सही तरीका। जिन लोगों को लगता है कि वे कुछ नया करने के लिए प्रेरणा, मोटिवेशन की कमी महसूस करते हैं, दरअसल उनकी कमी प्रेरणा की नहीं बल्कि स्पष्टता, क्लैरिटी की होती है। वे ये नहीं जानते कि उन्हें क्या हासिल करना है और क्यों करना है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आपके पास स्पष्टता और सही प्राथमिकताएं हैं तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। इसीलिए नई आदत बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले यह तय करें कि आप कौन सी आदत डालना चाहते हैं, उसका उद्देश्य क्या है और वह आपकी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो यह स्पष्ट करें कि आप कौन सा विषय पढ़ना चाहते हैं, क्यों पढ़ना चाहते हैं और इससे आपकी जिंदगी में क्या सकारात्मक बदलाव आएंगे। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा तो उसे हासिल करने का सफर खुद ही आसान हो जाएगा। नई आदत अपनाने की प्रक्रिया। आप आदत क्यों बदलना चाहते हैं? सबसे पहले यह समझें कि आप अपनी मौजूदा आदत को बदलने के लिए प्रेरित क्यों हैं। आपके जीवन में ऐसी कौन सी आवश्यकता है जो इस बदलाव को जरूरी बनाती है? इस आदत को छोड़ने के लिए आप क्या त्यागने वाले हैं?
नई आदत को अपनाने के लिए आपको अपनी पुरानी आदतों या व्यवहारों में कुछ बदलाव करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप रोजाना व्यायाम करना शुरू करना चाहते हैं तो आपको देर रात तक जागने की आदत छोड़नी होगी। छोटी छोटी शुरुआत करें। नई आदत को अपनाने के लिए छोटे, आसान कदमों से शुरुआत करें। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ने की आदत विकसित करना चाहते हैं तो रोजाना 10 मिनट पढ़ने से शुरुआत करें, बजाय इसके कि आप एक बार में 1 घंटे पढ़ने का लक्ष्य रखें। अच्छे वातावरण का निर्माण करें। आदतों को बदलने के लिए प्रेरणा, मोटिवेशन से ज्यादा एक अनुकूल वातावरण, एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। जेम्स क्लियर के अनुसार, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर, यानी आपका माहौल, चाहे वह किताबें हों, आपके दोस्त हों या आपके विचार हों, आपके व्यवहार को गहराई से प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप ध्यान, मेडिटेशन की आदत डालना चाहते हैं तो एक शांत कोने में एक आरामदायक कुशन रखें और उस जगह पर मोमबत्तियां या छोटे पौधे सजाएं। ऐसा वातावरण तैयार करें जो आपको खुद ही ध्यान की ओर आकर्षित करे। सही जरूरत और सही संगत को चुनें। हर आदत की शुरुआत किसी जरूरत से होती है। बेहतर आदत अपनाने के लिए उस जरूरत को समझें और ऐसे लोगों या विचारों के साथ समय बिताएं जो आपके लक्ष्य को समर्थन दें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी खेल में माहिर होना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो पहले से उस खेल में कुशल हैं। याद रखें, हर नई आदत आपके नजरिए और छोटे छोटे सकारात्मक कदमों का परिणाम होती है। आत्म संतुलन, सेल्फ कंट्रोल कैसे बनाए रखें? अच्छी आदतें एक बार विकसित हो जाएं तो वे आपकी जिंदगी को बेहतर बनाती हैं। लेकिन कभी कभी हमारा मन लालच या तात्कालिक संतुष्टि, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में खराब आदतों की ओर खिंच जाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप मोबाइल पर अधिक समय बिताने की आदत को छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान देना चाहते हैं। लेकिन जब भी आप पढ़ाई शुरू करते हैं, आपका ध्यान मोबाइल नोटिफिकेशन की ओर खींचने लगता है। नतीजतन आप आत्म संतुलन, सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। नई आदतों को जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं? नई आदतें अपनाना आसान नहीं होता, लेकिन यह आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है। बेहतर आदतों को अपनाने का मतलब है कि आप हर दिन छोटे छोटे सकारात्मक कदम उठाएं और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। लक्ष्य पर फोकस करें। हर नई आदत एक लक्ष्य से जुड़ी होती है। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें और खुद से पूछें, अगर मैं इस बदलाव की शुरुआत आज करूं तो इसका दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा? उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने थोड़ा पैसा बचाने की आदत डालना चाहते हैं तो यह सोचें कि 1 साल बाद आप उस बचत से अपनी पसंदीदा यात्रा पर जा सकते हैं। यह लक्ष्य आपकी प्रेरणा को बढ़ाएगा और आपको अपनी आदत पर टिके रहने में मदद करेगा। आपके आसपास के लोग क्यों मायने रखते हैं? आपके आसपास के लोग न केवल आपकी आदतों को बल्कि आपके भविष्य की दिशा को भी प्रभावित करते हैं। जैसे कहा गया है, आप उन लोगों की औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपना समय ऐसे लोगों के साथ बिताते हैं जो अपने सपनों को लेकर जुनूनी हैं और निरंतर प्रयासरत रहते हैं, तो उनकी ऊर्जा और दृष्टिकोण आपको भी अपने लक्ष्यों के लिए प्रेरित करेगा। वहीं अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो हर चीज में बहाने ढूंढते हैं और जोखिम लेने से डरते हैं, तो यह सोच आपके जीवन में भी बाधा डाल सकती है। सकारात्मक माहौल बनाएं। अगर आपके परिवार या दोस्तों की आदतें आपके लक्ष्यों के अनुकूल नहीं हैं, तो ऐसे लोगों का साथ खोजें जो आपकी प्रेरणा बन सकें। बुरी आदतों की पहचान और उन्हें बदलने का आसान तरीका। बुरी आदतें हमारे समय, ऊर्जा और लक्ष्य को प्रभावित करती हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए जरूरी है कि पहले उनकी वजह को समझा जाए और फिर उन्हें बेहतर आदतों से बदला जाए। बुरी आदत की पहचान कैसे करें? रोजाना अपने दिन का आकलन करें और सोचें, कौन से काम आपके समय को बर्बाद कर रहे हैं? कौन सी आदतें आपकी प्रगति में रुकावट बन रही हैं? कौन सी गतिविधियां आपके लक्ष्य में कोई योगदान नहीं दे रही है? उदाहरण के लिए, अगर आप नोटिस करें कि आप हर दिन घंटों सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं और इस वजह से पढ़ाई या काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो यह एक बुरी आदत है।
कम मेहनत ज्यादा परिणाम, यह सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? दरअसल यह सच है, क्योंकि हमारा दिमाग भी इसी तरह काम करता है। वह हमेशा कम मेहनत और कम समय में सबसे अच्छे परिणाम चाहता है। जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो शुरुआत में दिमाग उस काम को जल्दी और कम प्रयास से निपटाने का रास्ता ढूंढता है। इसीलिए अगर आप अपने दिमाग से बेहतर परिणाम पाना चाहते हैं तो उसे खुश रखें और उसे सुनें। इसका मतलब यह है कि आप ऐसा काम करें जिसे आप शांत दिमाग से कर सकें। शुरुआत में किसी भी काम को करने में दिमाग पर दबाव न डालें, बल्कि उसे रोज थोड़ा थोड़ा करके करें। जब यह आदत कुछ दिनों तक लगातार बन जाए तो आपका दिमाग खुद उस काम को बेहतर तरीके से करने का रास्ता ढूंढ लेगा। आपको बस इतना करना होगा कि उस काम को लगातार और बेहतरीन तरीके से करते रहें। 2 मिनट में टाल मटोल को छोड़ें। टाल मटोल, प्रोक्रास्टिनेशन, सबसे बड़ी चुनौती है जब बात अच्छी आदतों और सफलता की होती है। इसे बदलने का एक प्रभावी तरीका है 2 मिनट नियम। इसका मतलब यह है कि जब भी आपको किसी काम को करने का ख्याल आए तो उसे 2 मिनट के अंदर ही शुरू कर दें। इस तरह आपके दिमाग को भटकने का समय नहीं मिलेगा और आप उस काम को जल्दी और बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। उदाहरण, मान लीजिए आप कुछ दिनों से एक नई भाषा सीखने की आदत डालना चाहते हैं, लेकिन आप इसे बार बार टाल देते हैं। अब 2 मिनट के नियम को अपनाएं। जैसे ही सीखने का विचार आए, तुरंत 2 मिनट तक अभ्यास करें। यह छोटी शुरुआत आपके दिमाग को आदत बनाने में मदद करेगी और धीरे धीरे आप इसे नियमित रूप से और लंबे समय तक करने में सक्षम हो जाएंगे। निष्कर्ष, अच्छी आदतें बनाना आसान है अगर आप उन्हें छोटे और प्रभावी कदमों में बांटते हैं। आदतों को स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाएं। बुरी आदतों को पहचानें और उन्हें हटाकर ऐसी आदतें अपनाएं जो आपके जीवन को सफल और संतुलित बनाएं। छोटे सुधार ही बड़ी सफलता का आधार हैं।